एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट इज़ आई भव्या एंड आई एम अ 12th ग्रेडर। ये वीडियो है 9th ग्रेडर्स के लिए और मेरे जूनियर्स के लिए। सो चलो स्टार्ट करते हैं। आई नो ये वीडियो काफ़ी लोगों को फालतू लगेगा बिकॉज उनको क्या लगता है ना कि 9th क्लास इज़ वेरी ईजी, क्योंकि हो सकता है कि वो बड़ी क्लास में हो। बट एक्चुअली मैं बताऊँ ना तो हम जिस भी क्लास में होते हैं ना, हमें वो क्लास एक्चुअली डिफ़िकल्ट लगती है। अगर कोई नर्सरी में है तो उसको अपनी क्लास डिफ़िकल्ट लगेगी, 5th में है उसको अपनी क्लास डिफ़िकल्ट लगेगी। तो हाँ, 9th को भी तो अपनी क्लास डिफ़िकल्ट लगती होगी। तो उनके अकॉर्डिंग ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो में मैं बेसिकली अपनी मिस्टेक शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अपनी 9th ग्रेड में रहते की थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं अपना बेसिक सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि मैं 9th में कहाँ पे थी, कैसे थी। एक्चुअली क्या था ना कि हाफ मेरी क्लास गई थी लॉकडाउन में, तो हाफ हमारा ऑनलाइन चल रहा था बैच। तो ऑनलाइन हमने इतने अच्छे से तो पढ़ाई नहीं करी। वी डिडंट नो कि कैसे कैसे पढ़ाई करते हैं अच्छे से। तो बस हम ऐसे कर रहे थे। बस तुम सोच लो यार ऑनलाइन कैसे पढ़ाई होती है ऑनलाइन जूम क्लासेस में। हमारी आधी क्लास जो है ऑनलाइन लगी थी। तो तुम यही सोच सकते हो कि मेरे आधे चैप्टर्स तो बिल्कुल ही गए समझो। और जब मैं गई भी थी स्कूल में तब भी इतने अच्छे से मेरे को कुछ भी समझ नहीं थी। सो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि आई वॉज अ बच्चा, तो मेरे को इतनी समझ नहीं थी, मेरे को कोई समझाने वाला भी नहीं था। आई डिडंट हैव एनी बिग ब्रदर या फिर सिस्टर। तो बस ऐसे समझ लो कि मुझे क्या लगता है ना कि मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं थे 9th के। 11th में आके मैंने अपने 9th के बेसिक्स क्लियर करे थे। तो इसके लिए ना उस टाइम पे मेरे को कोचिंग रख लेनी चाहिए थी, या फिर हो सकता था कि मैं यूट्यूब लेक्चर से पढ़ लेती। बट ऐसा नहीं था, इस वजह से मेरी 9th बर्बाद गई है। गाइज 9th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेरे को बहुत ज़्यादा गंदे वाला रिग्रेट हुआ था आफ्टर माई 10th क्लास। जब मैं 11th में गई तब मेरे को कुछ भी 11th का इतनी आसानी से समझ नहीं आ पा रहा था। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि 9th के बेसिक्स मेरे क्लियर नहीं है। अगर क्लियर होते तो 11th का ढंग से समझ आता। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे तुम रट रहे हो या फिर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो तुम्हें कोचिंग लगा लेनी चाहिए, या फिर अगर तुम ऑनलाइन पढ़ सकते हो तो ऑनलाइन पढ़ना चाहिए। और हाँ, अगर तुम में से कोई जेईई या नीट की प्रिपरेशन करने वाला है तो यार तुम्हें ना अभी से प्रिपरेशन करनी चाहिए। मेरे से पूछ के देखो मैं जेईई नीट क्यों नहीं देती हूँ भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरी तो 9th ही नहीं क्लियर थी, और मतलब जेईई नीट तो दूर की बात है। तो हाँ, ऐसा था। अगर तुम सच में करना चाहते हो तो अभी से ही प्रिपरेशन तुम्हें चालू कर देनी चाहिए। इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग तो कर देनी चाहिए। बाकी मुझे नहीं पता, वो तुम्हारे पर्सपेक्टिव है, हर पर्सन के पर्सपेक्टिव अलग हो सकते हैं। 9th इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है कि 8-9 घंटे पढ़ी जा रहे हो, नॉट लाइक दैट। तो अपनी लाइफ भी इंजॉय करो, अपनी स्कूल लाइफ इंजॉय करो, बिकॉज हो सकता है कि तुम्हें 11th में बाद में डमी लेना पड़े, तो अभी इंजॉय कर लो। और हाँ, जस्ट स्टडी को एंड अपनी नॉर्मल लाइफ को साथ में मैनेज करके चलो। एंड करना भूल गई। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और बुक्स अगर तुम पूछो तो मैं बता देती हूँ कि अपना एनसीईआरटी कर लो भाई अच्छे से, ठीक है। एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम एक नॉर्मल से बच्चे हो तो भाई एक्स्ट्रा बुक के चक्करों में मत पढ़ना, सिर्फ एनसीईआरटी भी कर लोगे वही बहुत है। अगर एक्स्ट्रा बुक्स के चक्करों में पढ़ोगे तुम एज अ नॉर्मल बच्चा, तो हो सकता है तुम्हारी एनसीईआरटी भी ना हो। तो भाई नॉर्मल रहना, एनसीईआरटी कर लेना अच्छे से, ठीक है। और फिर भी एक्स्ट्रा करनी है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगी। बाकी यार ऑल द बेस्ट फॉर योर 9th क्लास। अभी चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।